कई सालों की चर्चा, अटकलें और अटके हुए फैसलों के बाद टेस्ला ने आखिरकार भारत में अपनी आधिकारिक एंट्री कर ली है। ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड है जिसकी हर हलचल दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री को हिला देती है। मुंबई में अपने पहले शोरूम के साथ टेस्ला अब भारतीय ग्राहकों को अपने सबसे हॉट मॉडल वाई के जरिए लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत के दामों को लेकर संवेदनशील बाजार में टेस्ला की ये महंगी पेशकश टिक पाएगी? आखिरकार वो दिन आ ही गया। टेस्ला अब आधिकारिक तौर पर भारत में कारें बेच रही है। हम कई सालों से इस बात को सुनते आ रहे थे, शायद 2021 से। उस समय से टेस्ला और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही थी। टेस्ला चाहती थी कि वो अपनी विदेशी इंपोर्टेड कारें बेचे, लेकिन भारत चाहता था कि टेस्ला यही भारत में गाड़ियां बनाए। तो किसकी जीत हुई? अभी तक टेस्ला ने भारत में कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की है। वे चीन से बनी हुई कारें भारत लाकर बेचेंगे। आज उन्होंने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला है, जिसे वो एक्सपीरियंस सेंटर कह रहे हैं। अभी सभी मॉडल्स भारत में नहीं मिलेंगे। फिलहाल टेस्ला सिर्फ एक मॉडल बेच रही है, मॉडल वाई। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है और टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। एक समय पर यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी थी। हाल ही में इसे टोयोटा ने पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला अभी भारत में देखना चाहती है कि बिक्री कैसी होती है, और अगर सब ठीक रहा तो बाद में शायद साइबर ट्रक या मॉडल एक्स जैसे दूसरे मॉडल भी लॉन्च होंगे। कंपनी दिल्ली के पास एक और शोरूम खोलने की योजना बना रही है। अब बड़ा सवाल, क्या टेस्ला भारत में चल पाएगी? इतिहास देखें तो ज्यादातर विदेशी कंपनियां भारत में असफल रही है, जैसे फोर्ड और जीएम, जो अब भारत से जा चुकी है। भारतीय ग्राहक बहुत जागरूक और दाम को लेकर संवेदनशील है। वो अपने पैसे की पूरी कीमत चाहते हैं। तो टेस्ला की कार कितनी महंगी है? मॉडल वाई के 2 वर्जन आएंगे। पहला वर्जन, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, उसकी शोरूम कीमत करीब 60 लाख रुपए है। टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद ऑन रोड कीमत और भी ज्यादा होगी। दूसरा वर्जन, जिसकी रेंज 620 किलोमीटर है, उसकी कीमत 68 लाख रुपए है। अब इसकी तुलना करते हैं दूसरे ब्रांड से। BYD, चीन की कंपनी, भारत में ईवी बेच रही है। उसका सील मॉडल, जिसकी रेंज 580 किलोमीटर है, उसकी कीमत है 53 लाख रुपए। BYD के सस्ते मॉडल 41 लाख से शुरू होते हैं। एक और मॉडल BYD सीलियन 7 है, जिसकी कीमत 48 से 54 लाख के बीच है और रेंज 540 से 560 किलोमीटर। महिंद्रा की भी 2 ईवीज है, जिनकी कीमत 30 लाख से कम है। इस तुलना से साफ है कि टेस्ला महंगी है। क्या टेस्ला फीचर्स में बेहतर है? टेस्ला 2 चीजों के लिए जानी जाती है, ऑटोनॉमस सेल्फ ड्राइविंग कार, लेकिन भारत में इसे मंजूरी नहीं मिली है, और अगर मिले भी तो इसकी कीमत और 6 लाख बढ़ जाएगी। टेस्ला सुपरचार्जर नेटवर्क, जो कार को बहुत तेजी से चार्ज करता है। अमेरिका में 30,000, चीन में 2,000, यूरोप में 1,000 से ज्यादा। लेकिन भारत में अभी एक भी नहीं है। हालांकि मुंबई में 16 खोलने की योजना है। यानी टेस्ला के जो बड़े फायदे हैं वो भारत में अभी काम नहीं आएंगे। दूसरी बड़ी चुनौती है कीमत। भारत में 50 लाख से ऊपर की गाड़ियां बहुत कम बिकती है, साल भर में सिर्फ 50,000। अगर ईवीज इनमें से 5% है तो सिर्फ 2,500 गाड़ियां साल में बिकेंगी। और मान ले कि ये सारी टेस्ला हो तो भी संख्या बहुत कम है। तुलना करें, 2024 में टेस्ला ने चीन में 6.5 लाख गाड़ियां बेची। भारत में टेस्ला के पास 3 रास्ते हैं। एक, लग्जरी ब्रांड बनकर रह जाएं, भारत में ही गाड़ियां बनाना शुरू करें, इससे टैक्स बचेगा। नए सस्ते मॉडल आए जो 15 से 30 लाख की रेंज में हो, ताकि महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों से टक्कर ले सके। अभी टेस्ला ने कभी सस्ते मॉडल नहीं बनाए हैं, लेकिन शायद भारत के लिए अपवाद हो सकता है। नतीजा, चाहे टेस्ला ज्यादा कारें बेचे या नहीं, लेकिन उनका भारत आना ऑटो मार्केट को जरूर हिला सकता है। भारत में टेस्ला की शुरुआत एक लग्जरी प्रतीक की तरह हो सकती है,
लेकिन इसकी असली सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या कंपनी देश के लिए कुछ अलग और किफायती पेश कर सकती है। जब तक टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करती या सस्ते मॉडल नहीं लाती, तब तक ये केवल अमीरों की शौक की चीज बनकर रह सकती है। फिर भी एक बात तो तय है, टेस्ला के आने से भारत का ईवी मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बदलाव की बुनियाद रख दी गई है। अब देखना है कि इस पर कौन टिकता है और कौन पीछे छूट जाता है।